ST, the first letter was also continuation we can go, no? वैसे भी कर सकते हैं मैम. Yeah, वो भी QRST or RSTU. It's like, राइट continuation राइट. of the letter. यस. आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी जो हम ये कोडिंग के हिसाब से कर रहे थे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इस पे पहले से इसको कोड कर दिया है। अब आपको इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, बताइए कोई भी। जी Yeah, the letters pattern. बताइए। मैम, जो पहले वाले दो हैं उनमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो लास्ट वाले में होगा। मतलब फर्स्ट डिजिट जैसे 17 है तो सेकंड वाले में एक प्लस करके और बीच वाला सेम और लास्ट वाला भी +1 करके, तो सेकंड वाले में भी सेम पैटर्न होगा। वही देखिए बीच ऐसे में तो हमारा साफ दिखाई दे रहा है कि सबके बीच में ए रखा है, यानी कि फर्स्ट नंबर आ रहा है। ये तो ठीक है। इसके बाद ये देखिए 18 18 दो बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद 19 19 फिर से रिपीट हो रहा है। अब 20 को आप फिर से कर दीजिए 20, और उसके बाद 20 में 1 प्लस 19 में 1 प्लस करा था तो हमारे पास 20 आ गया था। और बीच में हमारा ए आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है 1। अब देखिए 19 दो बार से रिपीट हो रहा है और 18 भी। अब 20 को आप फिर से लिख कर दीजिए 20, और 20 में अगर 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 21। तो 20 पे हमारा कौन सा नंबर आता है, वो तो सबको याद होना चाहिए। यू 20, यस। 21 क्या आता है हमारा। यू अब आप लोग याद कर लीजिए यू 22 आता है। 22 पूनम मैम ने बताया भी था आपको, वी, यानी वी वी से पहले क्या आता है यू। ये समझ में आया ये सबको। किसी को कोई डाउट हो इसमें तो बता सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट चले। ये सबसे यस मैम। सिंपल था, इसमें तो कुछ नहीं था। अब आप लोग नेक्स्ट वाला देखिए इसको। इसमें आप लोग देखिए क्या पैटर्न है। आप लोग सब इसको अपनी कॉपी पे उतारिए, इसको नंबरिंग करिए। जब आप लोग खुद साथ साथ करेंगे ना तब आपको जल्दी समझ में आएगा और जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए मैंने इसको नंबरिंग कर रखा है। अब आप फर्स्ट लाइन से देखिए इसको, किसकी फर्स्ट वाली लाइन जो है हमारी, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं हमने कितने नंबर को प्लस करे कि हमारा 4 आ जाए, 3। अब 3 से आप फिर इधर जाइए, यहाँ पर आपने कितने नंबर को प्लस किया कि 8 आ जाए हमारा 4। अब आपको नेक्स्ट वाला नंबर चाहिए तो आप कितना प्लस करेंगे, 5 5। ठीक है। अब ये वाली सीरीज हुई हमारी यहाँ तक कंप्लीट। तो आप लोग 5 प्लस कर दीजिए 8 में कितना आ जाएगा, मैम एन 13 एन 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 एम। यहाँ तक समझ में आया। अब आप लोग जी भी मैम। स्टार्ट करिए, सेकंड वाली लाइन को स्टार्ट करेंगे। ये कितना प्लस करे कि 7 आ जाए 2 में, 5 5 5। अब यहाँ से स्टार्ट करिए इसको। अब देखिए कितना प्लस करे 7 में 13 आ जाए, 6. 6 6। अब आप यहाँ से स्टार्ट करिए। अब देखिए इसके मिडिल में क्या नंबर आएगा, कितना प्लस करे कि 7 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा जी. टी जी, कितने नंबर आएगा टी आएगा मैम। 20, यानी कि टी आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट वाली लाइन बची है हमारी, इसको हम ऊपर से लेके जाएंगे। ये देखिए कितना प्लस करें, 7 7 अब नेक्स्ट वाला नंबर देखिए कितना प्लस करेंगे इसमें हम,
8 8 और नेक्स्ट में कितना प्लस करेंगे? 9 9 कितना आ जाएगा हमारा 19 में 9 को प्लस करने के बाद? बी बी 2 आएगा बी। यस 2 आएगा। ये समझ में आया सबको कैसे बी आ गया है यहाँ पे? 19 में आप 9 को प्लस करिए, कितने नंबर आते हैं? 28 28। और 26 पे हमारा क्या आता है? जेड। जेड के Z बाद जब आगे जाएंगे तो ए बी से फिर स्टार्ट उसको करेंगे, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आ गया है बी। अब बताइए किसी को कोई डाउट हो इस वाले सीरीज में? समझ आया ये सबको? मैम इसका मतलब है 27 के बाद के नंबर्स पूछ के भी कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल, आपको ऐसे भी आ सकता है। बाकी जो मैंने लिखा है ना अभी आपको, 1 2, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इससे बाद जो हमारी, ये मैंने वैसे सीरीज तो वही है जो आपके पेपर में आई है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पर ये इतनी छोटी सीरीज नहीं है कि आपको 3 नंबर दे दिया और चौथा आपको पूछा गया है। बाकी इतना दिया गया कि आपको 5 तक दिए गए हैं, ऐसे 5 ग्रुप्स दिए गए हैं, और आपके बाद उसको आपको 6 नंबर पूछा गया है, ऐसे करके आएगा। क्योंकि मैंने 3 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा है, अगर मैं पूरा लिखती तो पूरा आपको साफ दिखाई नहीं देता। पर पैटर्न यही चलेगा, आगे मैंने वो सोल्व करके लिखा है, आप वो पूरा क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से दिया गया है। ये समझ में आया सबको? कोई डाउट नहीं है ना किसी को इसमें? जी मैम। नहीं मैम। No, ma'am. आप लोग इसको सोल्व करिए। निकाला किसी ने आंसर? मैम MW यस MW यस। देखिए, हम ये फिर वही पैटर्न चल रहा है हमारा। हमने 1 में कितना प्लस करा? हमारे पास 5 आ गया है। 4 को प्लस करते हैं तो 5 आ जाता है। 5 में फिर से हम 4 प्लस करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है। अब 9 में आप 4 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 13 कितना आएगा? 9 में 4 प्लस 13 3। यस। 13 पे हमारा कौन सा नंबर आता है? M एम, यानी मिडिल नंबर। 26 हमारे टोटल होते हैं, 13 हमारा बीच में आता है 13, यानी मिडिल, यानी एम। अब आप इसको फिर से देखिए, नेक्स्ट वाला नंबर हमारा के, ये देखिए कितना प्लस किया है हमने? 15 आ गया है इसमें। 4 4, ये सेम चल रहा है। देखिए, अब फिर से 4 को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 19 में 4 प्लस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 23 23, यानी 23 पे हमारा कौन सा नंबर आता है? W डब्ल्यू। अब आप लोग देखिए इसको। अब इसमें जैसे हमने इसको एक दो, आसान कैसे होगा क्वेश्चन पे जब हम निकालेंगे इसको, क्वेश्चन में पेपर में सोल्व करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? स्टार्टिंग में कम से कम एक जैसे वो, ये सीरीज मैंने अभी भी छोटा लिखा है, आपको जब उस आगे देखेंगे आप लोग बहुत बड़ा है। तो आप लोग क्या करेंगे? स्टार्टिंग में 2 का पैटर्न देख लेंगे ज्यादा ज्यादा, उसके बाद लास्ट तक उसको आइडिया लगा के सोल्व कर सकते हो। क्योंकि ऐसे अगर हम एक एक को सोल्व करने लगेंगे ना वहां बैठ के, तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। ठीक है, तो आप लोग 1 2 तक भी पैटर्न चेक करेंगे। नेक्स्ट नंबर, आपको नंबरिंग करने का यही फायदा है, अगर आपको समझ में आ जाए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया है 4, तो आप नेक्स्ट नंबर में यहाँ से अगर आपको समझ, वैसे आइडिया लगा के लगा सकते हो आप लोग कि यहाँ भी 4 ही होगा, यहाँ भी 4 ही होगा, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ भी 4 ही होगा, तो आप नेक्स्ट नंबर में प्लस करके तुरंत वो नंबर निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसलिए कोडिंग करने का फायदा होता है। ये समझ में आया सबको? नेक्स्ट नंबर चले, ये देखिए, इसको सोल्व करिए जल्दी से सब लोग।
मैम जी जी के बाद क्या है? IJ। एंड उसके बाद के एंड एन ना? KN। जी। MR। और निकाला किसी ने आंसर? बताइए आपने कैसे और सॉल्व को। मैम ई M के and बाद S, जी बोलिए। M and S आएगा। हाँ जी बिल्कुल। बताइए आपने कैसे सॉल्व करा। एम एंड एस। हाँ जी। फर्स्ट जो लेटर्स है मैम, उनमें 2 का डिफरेंस आता है हमेशा। और हाँ जो जी। सेकंड लेटर है उनमें 3 4 मतलब एक एक से बढ़ते जा रहा है वो। पहले में 3 का डिफरेंस, फिर 4 का, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो नेक्स्ट में 5 का डिफरेंस आएगा। यस। ये देखिए हमने यहाँ पे 2 2 प्लस होता हुआ जा रहा है हमारा। तो आप लोग सीधा देखिए यहाँ पे 11 में हमने 2 जोड़ा तो हमारे पास 13 आ गया। 13 पे हमारा M आता है। अब आप सेकंड लाइन को देखिए ऊपर से। यहाँ पे कितना प्लस करा कि 7 आ जाए। यहाँ पर हमने 2 प्लस किया। अब आप 7 के लास्ट देखिए 10 यानी यहाँ पे हमने 3 को प्लस किया। अब आगे देखिए 14 यानी हमने यहाँ पे 4 प्लस किया है। अब नेक्स्ट वाला क्या नंबर आएगा? 19। 19। तो कितना प्लस किया हमने यहाँ पे? 5। 5। तो 19 पे हमारा कौन सा आता है? एस। T20 होता है तो T से पहले कौन सा आता है? S। आप लोग इस तरीके से भी उसको याद रख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब तक जो सी सीरीज हमने करी उसमें किसी को कोई डाउट होता आप लोग पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? आगे चले। यस। अब आप लोग देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन निकाला था ये वो वाला क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में आया हुआ है। हमने कहाँ तक सोल्व किया था इसको? TAU तक। TAU। ये अब हमने निकाला था। बाकी जो पेपर में पूछा गया था तो ये वाला पूछा गया था। वो मैंने छोटा इसलिए रखा था उसमें क्योंकि वो दिखने में थोड़ा करने में आसान बन रहा था। तो हमारी जो सीरीज आएगी वो कुछ इस प्रकार आती है पेपर में इतना बड़ा बड़ा हमारे पास आएगा। तो हमें उसमें पैटर्न पहचानना है। ठीक है। अब देखिए सेम वही पैटर्न इस पे चल रहा है। 21 को फिर से रिपीट कर रहा है। 1 हमारा बीच में है और 21 में 1 1 प्लस किया है तो 22 आ गया है। सेकंड हमने ये वाला सोल्व किया था। इसमें हमने कौन सा नंबर निकाला था? M। MTB। यस। इसमें भी सेम ऐसे इसी तरीके से सीरीज दी गई है। ये पूरी कंप्लीट सीरीज है उसकी पेपर में जो आया हुआ था। और थर्ड पे हमारा ये था। थर्ड वाले क्वेश्चन में तो सेम इसी तरीके से पूछा गया था। हमारी ये वाली बीच में से इस नंबर को पूछा गया था कि ये नंबर यहाँ पे बीच में कितना आएगा। नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है। तो उसमें भी लास्ट में इसी नंबर को पूछा गया था ये वाला। तो वो मैंने छोटा करके लिखा था। बाकी पैटर्न यही चल रहा है 2 2 प्लस नीचे की साइड से और ऊपर 2 3 4 5 6 इस तरीके से प्लस हो रहे हैं। बाकी अल्फाबेट सीरीज में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकते हो आप लोग। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में और आपको इसी तरीके से जो हमारे पहले पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करिए। किसी के पास बुक है तो आप लोग उससे प्रैक्टिस करिए। बाकी ये चीजें आएंगी तभी आपको जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कोड इनकी जो नंबरिंग है उनको याद करके रखेंगे। बाकी अगर किसी को ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है नंबर्स याद नहीं होते हैं तो आपके पास इतना टाइम भी होता है कि आप लोग इन नंबर को लिख भी सकते हो।
बाकी मेन मेन नंबर्स को याद कर लीजिए, उसके आसपास के नंबर तो खुद ही आइडिया लगा के निकाला जा सकता है। आगे चले, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकते हो आप लोग। आवाज आ रही है ना? यस मैम, आगे चले। ओके, अब आप लोग देखिए, लास्ट सेकंड सॉरी थर्ड टॉपिक हमारा है कोडिंग डिकोडिंग में। तो उसके लिए वैसे तो जो हमने नंबरिंग याद करी है उसी तरीके से होता है, बस उसमें थोड़ा सा अगर आपको और भी थोड़ी सी कुछ चीजें याद करनी है, इनके अपोजिट नंबर भी हमें पता होने चाहिए। वहां पर ये हमारे कुछ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि आपको उल्टा लिखा हुआ दे सकते हैं। ए को जेड लिखा जाता है तो बी को वाई लिखा जाता है, आपको इस तरीके से भी इन नंबर्स का पता होना चाहिए। आप लोग इसको भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इसको भी धीरे धीरे से याद करना स्टार्ट करेंगे। इनकी भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग में जरूरत पड़ती है। अब आप लोग ये देखिए, नीचे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इन्होंने क्या करा है, इसको मैथ को क्या लिखा है, SGZN। अब आप इसको पहचान करिए कि इसमें क्या पैटर्न इन्होंने यूज करा है, किस तरीके से संख्या लिखी हुई होगी। ये उन्होंने कोड करके दे दिया, इसको हमें कोडिंग करके लिखना है, इस तरीके से ये बना है इससे। किसी को कुछ समझ में आया? अब आप लोग ऊपर देखिए इस चार्ट में, ये जो बना हुआ है, यहाँ पे आप देखिए M और N। M का अपोजिट में क्या लिखा है, N। उसके बाद आता है हमारा A के अपोजिट में क्या लिखा है, Z। ये और T के अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए G। इसके बाद आता है हमारा H के अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, S। तो हमारी जो ये बन रहा पैटर्न बन रहा है तो कुछ इस प्रकार बन रहा है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको इनके अपोजिट नंबर भी पता होने चाहिए। ये समझ में आया किस तरीके से आया है? मैम लेकिन ए के अपोजिट में जेड आएगा ना फिर? हाँ जी, मतलब ये अपोजिट के अकॉर्डिंग चल रहा है, एम का अपोजिट एन होता है, ए का। हाँ जी, A का Z होता है। हाँ, हाँ जी, T का अपोजिट क्या होता है? किसका? आपने जी लिखा है ना मैम, ए के अपोजिट। ऐसे क्रॉस में जाएगा तो एम का एन हो जाएगा, एच का एस आएगा। क्रॉस तो में नहीं चल रहा है, एक सेकंड रुकिए रुकिए, ये देखिए इस तरीके से चल रहा है, फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा, सेकंड मैम जी आपका वो सेकंड। जेड है आई है, वो नंबर नहीं समझ, लेटर नहीं आई समझ। की जगह फिर ए के अकॉर्डिंग फिर जेड आएगा ना, मैं ये पूछ जेड रही ही हूँ। है वो, शायद जेड ही है। ही लिखा है मैंने, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ तो है। मैं आई ओके समझ ओके में गया मैम। ओके ओके, सॉरी। जी कोई नहीं। बाकी टी का देखिए, जी आता है और एच का एस आता है, ये इस तरीके से चल रहा है। ये समझ में आया सबको? अब आप लोग इसको बनाइए, लास्ट वाले नंबर को। इस नंबर से हमारा क्या नंबर बनेगा? मैम ये फिर नंबरिंग देने की जरूरत नहीं कि इसको नंबरिंग से नहीं आएगा ये नंबरिंग से भी आ सकता है, वो उसमें फिर आपको नंबरिंग में भी याद करना पड़ेगा। अब आपको नंबर में याद है कि एम का नंबर कितना होता है, 13, और आपने इधर लिखा है एन का कितना होता है, 14। तो आप लोग फिर आप देखेंगे कि 13 के अपोजिट क्या आता है, 14। एक के अपोजिट कितना आता है, 26। आप नंबर में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ आपको अपने उससे याद करना है, आप लोग कितना याद कर सकते हो। तो आप लोग नंबर भी याद कर सकते हो, नंबरिंग करके भी कर सकते हो आप लोग। मैडम एक बार फिर से बताइए ना, ये कैसे हाँ किया? लास्ट में लिखना है क्या एम का? जो एन लिखा है वो ऐसे लास्ट में लिख के फिर आना है ऐसे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ ठीक। एक सेकंड रुकिए रुकिए आप लोग। हाँ। देखिए, ये ना मतलब जब लोग जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, इनमें थोड़ा सा लिखने का हल्का सा इसीलिए डायग्राम बनाया जाता है कि किस तरीके से चल रहा है ये।
ये देखिए ये कुछ इस तरीके से चल रही है लाइन कि हमारी फर्स्ट वाला जाएगा लास्ट में, ये इधर m का अपोजिट क्या जाएगा n। सेकंड देखिए a का अपोजिट क्या जाता है हमारा z, उसके बाद t का अपोजिट जाता है g और h का अपोजिट जाता है s। ये पैटर्न जो चल रहा है इस तरीके से जा रहा है कि फर्स्ट वाला जाएगा लास्ट में। तो आप लोग इसमें बार का बनाइए, क्या बनेगा मैम इस एक्स तरीके ई से जेड ओ बनेगा क्या? जी XEZO। कैसे बनाया आपने, एक बार बताइए मुझे बना के। अब मैम आप क्लियर था। जी PIZY आ रहा है। अब आप देखिए, चलिए यहाँ से बनाना स्टार्ट करिए। बी का अपोजिट क्या होता है वाई वाई y, ए का अपोजिट क्या होता है जेड जेड, आर का अपोजिट क्या होता है आई आई सॉरी आई, और के का अपोजिट क्या होता है पी पी। अब ये देखिए इस तरीके से बनेगा। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं मैडम। समझ में आया सबको? हाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको देखिए, इसमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको और इससे क्या बनेगा, ये नई संख्या आपको बनानी है, जल्दी से करिए। मैम ये क्या है? PARS। PQRS। अगर किसी को कोई भी अक्षर समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। KJIH। और बताइए किसने आंसर निकाला? KJIH। हाँ जी बताइए कैसे किया आपने? P का ऑपोजिट K, Q का ऑपोजिट J, R का I एंड S का H। हाँ जी देखिए अब लोग, A का अपोजिट क्या आता है हमारा Z, B का अपोजिट क्या आता है Y, C का अपोजिट क्या आता है X, D का अपोजिट क्या आता है W। ये समझ में आया ऊपर वाला सबको? मैम वो ZXXW या ZYXW है? ZYXW। ओके। ये अभी उल्टा हुआ। हम लास्ट में लिख रहे थे ना ए का जेड, मतलब डब्ल्यू की जगह। ये सब चीजें आपको देखना है कि किस तरीके से लिखा, तो उन्होंने उल्टा ही है ये, बट किस तरीके से लिखा है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इस तरीके से वो आपको जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो इस तरीके के आते हैं। ओके। बाकी लिखा तो उल्टा ही है ये, पर ये लिखने का तरीका उन्होंने चेंज कर दिया है, पहले वाले से बिल्कुल अपोजिट। नेक्स्ट नंबर बनाएंगे। अब हम नीचे से देखेंगे, हम फर्स्ट वाले को, ये हमारा ए, इसका आंसर KJIH आया ना? हाँ जी देखिए पी को हम कहा लास्ट में नहीं लेके जाएंगे, अब पी को हम सबसे पहले फर्स्ट में लिखेंगे। पी का अपोजिट क्या होता है हमारा K के, यस। क्यों J जे, आर I आई, एस H। एच। अब ये देखिए आप लोग, ये सिर्फ डायग्राम जो बनाया गया है, ये सिर्फ इसमें बनाने में थोड़ा सा फर्क दिखाया गया है, बाकी लिखा उल्टा ही है। ये समझ में आया सबको? आगे चले। ये देखिए आप लोग, मैंने इसको बनाया भी था फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट वाला था हमारा वो कुछ इस प्रकार चल रहा था, ये वाला डायग्राम बन रहा था ना, ये इस तरीके से बन रहा था, बीच में फिर लास्ट, फिर ये और फिर ये। और जो हमारा ये सेकंड वाला बना है वो इस तरीके से बना था कि हमने फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला हमारा फर्स्ट वाला हमारा फर्स्ट में आया, फिर सेकंड सेकंड पे गया, इधर गया, फिर फोर्थ ये लास्ट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना सबको? तो जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना,
तो इस तरीके के जब वहां पे डायग्राम बना के इसको सोल्व करा जाता है तो ये हमें दिखाई देता है एकदम साफ आंसर। गलत आने में गलत नहीं आता है फिर हमारा। ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आगे चलिए। जी मैम। अब आप लोग इसको सोल्व करिए। अब देखिए आप लोग इसको इस तरीके से, आपको ये वाराणसी लिखा है, इसको WCUESGZQ, ये लास्ट में क्यू लिखा है, ये लिखा गया है। तो आपको इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। कोई सा वर्ड समझ नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लेना। VGK है मैम, C है थर्ड नंबर पे। CWCUESGZQ। मैडम ये आंसर है क्या? उसका हमें नंबर लिखना है। देखिए WCU। अब मैं बताती हूँ कि आप लोग इसको सोल्व करते हैं हम लोग। अब आपको क्या है, जो क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसे दिया जाएगा, ये वाला आपको दे दिया जाएगा और ये बताया गया है कि हमने इसको ऐसे लिखा है। आप ये मतलब दे रखा है, उन्होंने बता रखा है कि इसको हमने ऐसे लिखा है, आप लोग इसको किस प्रकार लिख सकते हो, आपको यहाँ पे लिखना है कि इससे ये क्या किस तरह बना है, तो इससे क्या बनेगा इस तरीके से। ठीक है, हाँ हाँ। तो अब आप लोग देखिए, जो नंबरिंग की बात आई थी वो मैंने इसलिए पहले से लिख रखा है इस पे नंबर, क्योंकि यहाँ पे फिर साफ दिखाई नहीं देता है नंबर, इसलिए सबको याद करना है। तो पहले से नंबरिंग कर दी गई है। अब आप इसमें एक पहचान करिए कि क्या पैटर्न चल रहा है, किस तरीके से क्या ऐसा हो रहा है। +1 +2 ऐसा हो +2 +2। बताइए कोई भी। अब देखिए ये 22 है, 22 से ये 23 हुआ है, तो क्या हुआ होगा, इसमें +1 किया गया होगा। ठीक है, सेकंड वाला देखिए 1 से 3 हो गया है, तो क्या हुआ होगा, +2 करा गया होगा। +2। यस, लास्ट थर्ड वाला देखिए 18 से 21 हुआ है, तो क्या हुआ होगा, +3। अब इसी तरीके से चलते रहिए आगे। +4, यहाँ पे +4 हुआ होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, +8। 8। तो आप सीधा डायरेक्ट +8 कर दीजिए। देखिए +8 करने के बाद चेक करिए कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है। 8 और 8 16 और 1 17, 17 पे हमारा क्या आता है, क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पैटर्न एकदम सही चल रहा है। तो आप लोग इस तरीके से वहां भी कर सकते हैं, आप लोग 2 1 2 को चेक करिए और लास्ट में सीधा चेक कर लीजिए, वरना बाकी हम पूरा पूरा चेक करते रह जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो आप लोग 1 2 2 तक चेक करिए, 3 तक, और लास्ट में सीधा इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा घिसपिच लग रही है तो आप पूरा ही निकालिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, ये समझ में आया किस तरीके से क्या पैटर्न चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले +1 2 3 4 5 इस तरीके से चल रहा है। आप लोग जल्दी से इसको निकाल लीजिए अपनी कॉपी पे, +1 2 3 करके लास्ट तक +8 करना है, और नंबर बताइए क्या बन जाएगा। LQOOFZH। FZH। यस, अब हम फर्स्ट निकालेंगे बस। अब हम सबसे फर्स्ट वाला हमारा के पे कितने नंबर पे आता है, के 11। 11। ये हमारा 11 हो गया है, ओ हमारा 15 हो गया है, एल हमारा कितना हो गया है, 12, और के से 11, और ये ए हमारा 1, टी हमारा 20, और ए हमारा 1। ठीक है, अब फर्स्ट स्टार्टिंग का देखिए, 11 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12। 12, और 12 में हमारा कौन सा नंबर आता है, एल। L। 12 बजे हम क्या करते हैं, लंच, एल आ गया है। अब आप लास्ट में हमारा ए था, अब लास्ट का चेक करिए एक बार कितना 2 आएगा, 15 2 17 17 তার মানে হচ্ছে
लास्ट में प्लस कितना करना है हमें? लास्ट में 2 प्लस कितना हुआ था हमारा लास्ट नंबर पे ऊपर की साइड? +8 हुआ था ना यहाँ पे लास्ट जो ये हुआ था। बताइए कोई भी, सही है ना? यस मैम 8+ हुआ था। +8 हुआ था तो लास्ट में हमारा ए लिखा है, तो ए प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? 9। 9 पे हमारा क्या आता है? और मैम ऊपर वाले जो अल्फाबेट्स हैं वो 8 हैं और नीचे जो दिया है वो 7 अल्फाबेट है, तो लास्ट नंबर पे 7 ऐड होगा। वही तो ना, तभी तो गलत हो रहा है इसमें, सॉरी मैंने देखा नहीं वो। तो यहाँ पे लास्ट हमारा ये एक है, एक में हम 7 जोड़ेंगे हमारा 8 आ जाएगा, और 8 पे हमारा क्या लिखा होता है? 8। तो LH ये शुरू के नंबर वहां पे जो हमारे जो आते हैं ना ऑप्शन दिखा लिखे हुए आते हैं, आप उसमें फर्स्ट का और लास्ट का भी चेक कर सकते हैं। आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। रुकिए, मैंने इसको आगे सोल्व करके लिखा है, आप उसको देखिएगा पूरा। ये देखिए, ये फर्स्ट जो हमने बनाया था, अच्छा मैंने भी इसमें गलत लिख दिया है, वो ध्यान नहीं दिया। 1 2 3 4 5 6, ओके, एक नंबर की इसमें गलत हो गया है। 5 के बाद 6 आएगा यहाँ पे, ये 6 है, और ये यहाँ पे 7 के है। नीचे जी आएगा। हाँ जी, नहीं नहीं सॉरी, जे नहीं आएगा। ये नंबरिंग में हिसाब से गड़बड़ हो गई है कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7, और ऊपर के जो अल्फाबेट्स हैं वो हमारे वो 8 हैं। ये देखिए, 1 2 3, सॉरी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस वजह से ये गड़बड़ हुई है। नीचे के अल्फाबेट हमारे 7 हैं, तो लास्ट नंबर हमारा +7 होएगा। ये यहाँ पे +7 आएगा ये, और इसमें +7 करने के बाद हमारा नीचे आ जाएगा 8, और 8 पे हमारा आता है H। मैम एक के बाद एक को नहीं निकालेंगे? जैसे वहां पे +1 +2 था, यहाँ पे ऐसे करके निकालते नहीं जाएंगे? मतलब क्या कह रही है, समझ नहीं पाई मैं आपकी बात। जैसे वाराणसी पे अपने था ना, V प्लस जो और उधर C था, WC, तो 1 +1 +2 +3 करके हम बढ़ रहे थे ना। हाँ जी, तो जब निकालने के टाइम पे L के बाद Q के बाद O, ऐसे करके +1 +2 करके निकालते हुए नहीं जाएंगे? आप पीछे डायरेक्टली पहुंच गए, उसीलिए मैं पूछ रही हूँ। अरे वो मैंने हाँ इसलिए डायरेक्ट पहुंच गए थे क्योंकि वो स्पेस कम था। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि हमारा 11 पे आता है, और हमने 11 में एक प्लस करा है, तो हमारे पास 12 आ गया, यानी कि L आ गया है। अब O हमारा 15 पे आता है, +2 करा तो Q आ गया है, यानी 17। ये देखिए, ये पूरा सोल्व करके दिखाया है मैंने। ये देखिए, 12 में हमने 2 जोड़ा, 15 आ गया है, यानी कि O। फिर से 11 में 4 जोड़ा है, 15 आ गया है O। और फिर 1 में हमने कितना जोड़ा है? 5, यानी कि 6, यानी F आ गया है। फिर 20 में हमने 6 जोड़ा है, तो हमारे पास 26 आ गया है, यानी Z। 1 में हमने 7 जोड़ा है, हमारे पास 8 आ गया, यानी H। समझ में आया? ये निकालना आपको पूरा है, आप लोग अपनी कॉपी पे उसको पूरा निकालिए। वो सिर्फ मैंने एक वहां पे करके दिखाया था आपको कि आप लास्ट में इस तरीके से पहचान भी कर सकते हैं कि अगर हमारा पैटर्न एक सेम चल रहा है तो आप लोग फर्स्ट 1 2 निकाले और लास्ट में भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे टाइम की बचत होगी वहां पे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। बाकी आता सब कुछ है, पर टाइम के प्रेशर में हम लोग बहुत सारी चीजें आते हुए भी गलत कर देते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं सब चीजों की। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसको फिर से बताना है क्या? नहीं हाँ मैम। मैम फिर से बताइए, नहीं समझा। नहीं समझे ना? देखिए, वापस से हम वहीं पे चलते हैं ऊपर। ये देखिए, आपको वहां पे क्या करा जाएगा, क्वेश्चन में जो आएगा ये वाराणसी लिखा हुआ आएगा, ये नंबरिंग नहीं आएगी। आप लोग ये मत सोचिए ये मैंने सिर्फ यहाँ पे
ये बोर्ड छोटा पड़ता है, नंबरिंग लिखने में आसानी नहीं पड़ती, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख रखा है। वहां पे आपके पास वाराणसी लिखा हुआ आएगा और बताया गया होगा कि वाराणसी से हमने इसको बनाया है। तो आपको इनके बीच में पैटर्न पहचानना है कि इन्होंने ऐसा क्या करा है, क्या प्लस माइनस करा है कि वाराणसी से इन्होंने इस नंबर को बनाया है। WCUESGZQ। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया गया होगा कोलकाता। बोला गया है कि आपको इससे इसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में हमने इसको बनाया, आप लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक नया नंबर यहाँ पे बनाइए। ये बात समझ में आई? नंबरिंग वहां पे हाँ। नहीं आएगी आपके क्वेश्चन में। ये मैंने सिर्फ अपना काम आसान करने के लिए मैंने इसको पहले से लिख के रखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ मैडम। अब देखिए आप लोग, इसमें हमें पैटर्न को पहचानना है कि ऐसा इन्होंने क्या करा है। तो देख, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 22 के बाद 23 आ रहा है, यानी कि 1 को प्लस करा गया होगा, तो यहाँ पे 23 आ गया है। सेकंड पे देखिए आप लोग नीचे की साइड, सॉरी 1 प्लस 2 करा गया है, तो यहाँ पे 3 आ गया है। अभी आप लोग ABCD को 1 2 इनको देखिए। सेकंड थर्ड पे देखिए आप लोग 18 से 21 हो गया है, तो प्लस कितना करा गया होगा? 3। इसी तरीके से पूरा चल रहा है हमारा। नीचे एक में हमने 4 को प्लस करा तो हमारे पास 5 आ गया है। ये पूरा पैटर्न इसी तरीके से चल रहा है। लास्ट में आप लोग देखिए, लास्ट में हमारा लिखा है 9। अब इसको देखिए लास्ट वाले को कि 9 में कितना प्लस करा होगा हमने कि 17 आ गया है। कितना प्लस करेंगे हम? 8। यहाँ तक समझ में आया? अब आप लोग हाँ। डायरेक्ट कॉपी पे आप लोग बनाइए इसको एक एक करके, अलग अलग एक एक को, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड छोटा है तो नहीं बन रहा पूरा। मैंने इसलिए लास्ट में एकदम बनाया है इसको, लास्ट वाले को। यहाँ तक समझ में आया? तो जैसे ही आपको ये पैटर्न समझ में आएगा कि +1 +2 +3 +4 5 6 +7 +8, ये पैटर्न चल रहा है, तो आप तुरंत ही क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले नंबर, ये जो नंबर हमें दिया गया है, इससे एक नया नंबर बनाएंगे। तो के हमारा कितने नंबर पे आता है? 11। अब देखिए के हमारा कितने नंबर पे आता है? 11। 11। एक सेकेंड, ये लिखिए 11। ओ हमारा कितने नंबर पे आता है? 15। 15। एल हमारा कितने नंबर पे आता है? 12। 12। और 11 फिर से के, और ए 1 T20 और A 1। 1 ठीक है, अब आपको इसको बनाने के लिए यहाँ पे +1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12। 15 में +2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास? 17। 17। अब ऐसे ही आप लोग प्लस करते हुए जाइए। लास्ट में हमारा नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट वाले में हमारा कितना प्लस होएगा? 7। 7। तो एक में 7 को प्लस करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 8, H। यानी कि H। और शुरू में 12 नंबर पे हमारा कौन सा आता है? L। L। अब बीच में अब देखिए आप लोग, O में हमने 17 आ गया, तो 17 नंबर पे हमारा क्या आता है? Q। Q। इसके बाद L पे हमारा 12 आता है। 12 में हमने 3 को प्लस करा है, तो हमारे पास कितना आ गया है? 15। 15 नंबर पे हमारा क्या आता है? O। उधर फिर 11 के, 11 में हमने 4 को प्लस करा है, तो हमारे पास कितना आ गया है? 15। फिर से क्या आ गया है? O। उसके बाद आता है हमारा 1। 1 में हमने 5 को प्लस करा है, तो हमारे पास आ गया है 6। 6 नंबर पे हमारा क्या आता है? F। लास्ट इसके बाद आता है 7, सॉरी 6, सॉरी यहाँ पे 5 प्लस करना था। लास्ट सेकंड नंबर पे आता है हमारा 6। तो हमने 20 में 6 को प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 26, यानी Z। तो LQOOFZH, ये हमारा नया नंबर बन जाएगा। हाँ समझा मैम अभी। अब समझ में आया? हाँ। अब आप लोग इसको ये Yes, देखिए, ma'am. मैंने लिख के बताया था इसलिए दिखाया था वो लिखा हुआ।
ताकि सब समझ में आ जाए तुरंत से। अब आप जब लोग इसको आप लोग सोल्व करेंगे ना इन क्वेश्चंस को, आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा। ये जो डायग्राम इस तरीके से बनाया है ना, तो इससे क्या होता है कि पहचान करने में आसानी बन जाती है। जब हम वहां पे पेपर में भी इसको सोल्व करते हैं ना, तो हम लोग हमारे सामने कैसे लिखा होता है, वाराणसी के सामने अगला नंबर ये इधर लिखा है साइड में। तो आप लोग क्या करिएगा, इनको जब सोल्व करेंगे ना, तो इनको ऊपर नीचे इस तरीके से लिखिएगा। वाराणसी यहाँ लिखा और इसके नीचे नंबर लिखिएगा, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा उनके बीच में डिफरेंस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सामने लिखी हुई चीज इतनी जल्दी से हम नहीं पहचान पाती, और हम जब ऊपर नीचे इसको लिखेंगे ना, तब हम जल्दी से समझ पाते हैं। अभी देखिए इसमें मैंने फिर से ये बताया है कि ऐसे इसमें प्लस माइनस करते हुए जाएंगे हम, तो हमारा ये नया नंबर बन जाएगा। तो ऐसे ऊपर नीचे लिखने से ना आसानी पड़ जाती है। अब आप लोग ये देखिए सेकंड नंबर पे, इसको सॉल्व करिए सब लोग जल्दी से। मैम वो वीजी के बाद क्या है, सी है क्या? VGCEJGT। दीदी आंसर है EJKNFTGP। और निकाला किसी ने आंसर? सेम मैम। ओके, और बताइए कोई भी। मैम सेम है, EJKNFTGP। ओके, चलिए बताइए जल्दी से आप लोगों ने कैसे सोल्व करा है इसको। 2 का प्लस डिफरेंस है मैम। यस, +2 हो रहा है। अब ये देखिए 20 से सीधा 22 हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे +2 किया है। 5 से 7 हो गया है, फिर से +2 हुआ है। 1 से हमारा 3 हो गया है, +2। 3 से फिर हमारा 5 हो गया है, +2। अब लास्ट में देखिए 18 से 20 हो गया है, तो +2। इन सब के बीच में क्या डिफरेंस चल रहा है, +2। अब आप लोग +2 के हिसाब से नेक्स्ट नंबर निकालेंगे। ये अब इनमें सब में +2 कर दीजिए। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, बताइए। 10। 10। नेक्स्ट हमारा 9। 2 में 2 जोड़ेंगे 11। 11। लास्ट 12 में 2 जोड़ेंगे 14। 14। इसी तरीके से हम प्लस करते हुए चलेंगे। लास्ट हमारा देखिए 14 है, तो 14 में हमने 16। 2 कितना आ गया हमारे पास, 16। 16। अब 5 नंबर पे हमारा क्या आता है, ई। और 10 पे हमारा क्या आता है, जे। जी। और के हमारा 11 होता ही है, के 14 हमारा क्या होता है, एन। L। लास्ट 16 नंबर पे क्या आता है हमारा, पी। P। P। निकालना आपको पूरा है, ये जो मैंने बीच में छोड़ दिया है, पर आप लोग इसको अपनी कॉपी पे पूरा निकालिए। निकल गया सबका, किसी को कोई मैम डाउट? ये और एक ट्रिक तो नहीं है, लेकिन वो शॉर्टकट में आ सकता है ना। जैसे हाँ कि जी, पहले हमने अभी टीचर का लिख लिया कि +2 है, तो फिर हाँ जी। चिल्ड्रन में जो है कि +2 का नेक्स्ट लेटर कौन था, सी के बाद ई, सी के बाद डी ई, फिर एच के बाद आई जे, ऐसे ही फटाफट कर सकते हैं, नंबर निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सबका ऐसे अपना भी कर अपना सकते होता हैं है। ना। किसी को ये नहीं समझ में आता, नंबरिंग वाला नहीं समझ में आता, तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट यहीं से देखेंगे कि +2 होते जा रहा है, तो उंगलियों पे गिनना शुरू कर देते हैं, C D E F ऐसे करके लिखना शुरू कर देंगे। हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना, जैसे नॉर्मली जब अपनी कॉपी पे निकालते हैं, तो बीच में से मैं तो ऐसे करती थी स्टार्टिंग से। सी आगे 2-2 नंबर का डिफरेंस है, तो ई और एफ लिखा और लास्ट में लिख दिया उसको, ऐसे करके निकाल लेते थे। तो जिसको जैसे आसान लगता है आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। पर ये बात ये है ना, जब हम इससे थोड़े और भी हार्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो इन नंबरिंग का बहुत ज्यादा फायदा होता है हमें।
अब बाकी उस टाइम क्या होता है, जब हम टाइम के प्रेशर में होते हैं ना, तो हम लोग सोचते यही है कि और कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। पर ये है कि अगर हम किसी ट्रिक को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं ना, उसको जब हम बार बार करते रहते हैं ना, तो उसी से हमें वो आसान लगने लगता है। ठीक है, अब आप लोग इस पे ये वाला नंबर निकालिए। ये भी मैंने क्वेश्चन देखा था, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पेपर में, कि आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा कि ए को क्या लिखा है, कि ए को सी लिखा गया है, एम को आई लिखा गया है, एन को पी और एस को ओ, आई को ए, पी को एन, और ई को एम, और ओ को ई, और सी को एस। तो आपको इससे बताना है कि इससे हम क्या नया नंबर बना सकते हैं। तो आप लोगों को बस उनका अपोजिट करके लिख देना है। जल्दी जल्दी से लिखिए सब लोग। SFINCPMMO। एक बार फिर से चेक करिए आप, हो सकता है मैंने गलत कर दिया हो, पर फिर भी आप लोग एक बार फिर से देखिए अपना। SEINCPAMO। यस, और निकाला किसी ने आंसर? SEINCPAMO। यस, जिनका स्टार्ट स्टार्ट जिन्होंने फर्स्ट बोला था और उनका गलत था, उनको समझ में आ गया क्या गड़बड़ हुई थी? मैम सी का अपोज ये क्या लिखा है आपने? अच्छा, आपको मेरी हैंड सी राइटिंग का समझ एस में है मैम, सी का एस है ना लास्ट में। हाँ जी, ये एस लिखा है। और एस का ओ, ओके। ओ, ये लिखा है उधर। ये समझ में आया सबको कि कैसे बनाया गया है? अब आप लोग लिखिए, सी को इन्होंने बताया है, ये देखिए फर्स्ट में ही सी को हमें क्या लिखना है, एस। और इन्होंने सेकंड बताया है कि ओ को हमें क्या लिखना है, ई। ये देखिए यहाँ पे ई, तो ओ को ई लिख दीजिए। फिर इन्होंने थर्ड नंबर पे आता है हमारा एम, एम को बताया है क्या लिखना है, आई। ये फिर पी को क्या बताया है, ये देखिए एन। फिर ए को देखिए क्या बताया, सी। एन को बोला है उन्होंने पी, आई को बोला है ए, ई को क्या बताया है, एम, और एस को क्या बोला है, ओ। ये इस तरीके से ये नया नंबर बन गया हमारा। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को समझ नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। नहीं मैम, क्लियर है, आगे चले। समझ में आ गया? ओके, ये देखिए मैंने तो बताया भी था आपको, ये सब लोग मैंने ये सारे मैंने सोल्व करके खुद से लिखा था। ये जो हमारा टीचर वाला था, इन सब के बीच में हमारा +2 का डिफरेंस चल रहा था, तो ये इस तरीके से बन के आया था। फिर हमने चिल्ड्रन से बनाया था, चिल्ड्रन में हमारा +2 का डिफरेंस चल रहा था, तो हमारा नया नंबर कुछ इस प्रकार बन गया था। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कि देखिए मैंने इसको फिर से भी लिख दिया है, ये कुछ इस प्रकार बन के आया है हमारा नंबर, नया नंबर। नेक्स्ट, ये कोडिंग डिकोडिंग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैम ये प्रैक्टिस के लिए कहाँ से ढूंढना है क्वेश्चंस, कुछ सोर्स है क्या? केवीएस मैदान की बुक में भी है ये क्वेश्चंस। बाकी के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ दिया गया है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो शायद पीडीएफ हमारे ग्रुप में अवेलेबल है। उसमें 2006 से लेके और अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे उसमें दिए गए हैं। उसमें आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ज्यादा पुराना मत लेके जाइएगा। जैसे हमारे 2018 से वो शायद स्टार्ट है पीडीएफ में, तो आप लोग ऊपर से स्टार्ट करिएगा 2018 से ही। ज्यादा बाद तक के जो है कुछ पैटर्न चेंज हो गया है, तो आप लोग उस पर मत जाइएगा। तो कोशिश करेगा कि 2010 तक तक के क्वेश्चन सोल्व करे। टाइम हो तो आपके पास आगे तक आप कितना भी लगा सकते हैं, पर पहले फर्स्ट इन सबको रखिएगा ऊपर, क्योंकि कुछ चीजों के फिर पैटर्न चेंज हो गए हैं, वो थोड़ा बदल जाती है। बाकी पहले आप नई नई चीजों को सोल्व करने की कोशिश करिएगा।
वो बाकी हमारी केवीएस मैदान की बुक में भी बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, और अगर किसी के पास कोई बुक हो तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं। टाइम कितना हो गया है? 4 बजे कोई क्लास नहीं है ना? नहीं मैम, आज नहीं है आज। कल से ही है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़े आज या फिर यहीं तक ही रुकना है? कैलेंडर कर देते हैं मैम। ओके, कर लेते हैं मैम। अब आप लोग देखिए, हमारे जो ये नॉर्मल नॉर्मल छोटे छोटे टॉपिक्स थे ना, ये हमने पहले कवर कर लिया। उसके बाद हमारे जो मैथमेटिकल वाला पोर्शन है उसको पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने पहले ही जो से इजी इजी टॉपिक थे इनको कवर कर दिया है। आप लोग इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये सब चीजें हमारी प्रैक्टिस से ही आती हैं। अब हम लोग आते हैं कैलेंडर में। तो कैलेंडर के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे नॉर्मल तो पता होता है, सब हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो जर्नल ईयर्स होते हैं वो कितने दिन होते हैं। उसमें जो हमारा नॉर्मल वाला ईयर होता है कितने दिन होते हैं? 365। 365, 365 दिन होते हैं। जो लीप ईयर्स होते हैं उसमें कितने होते हैं? 366। अब बताइए, तो एक दिन बढ़ा है, ये कौन सा दिन बढ़ता है, वो कौन सा है? फरवरी का। यस, 9। जो हमारे लीप ईयर होते हैं उसमें क्या होता है, हमारी जो फरवरी होती है वो 29 की होती है, बाकी और ईयर्स जो होते हैं उनमें क्या होती है, 28 का होता है। अब बताइए, लीप ईयर कितने दिनों के कितने साल के बाद आता है? आफ्टर 4 years। यस। अब उसको पहचान कैसे करते हैं हम लोग, कौन सा ईयर हमारा लीप ईयर है, कौन सा ईयर हमारा ये ईयर की 4 से लास्ट 2 divide होनी डिजिट चाहिए। अगर 4 से डिविजिबल है कंप्लीटली, तो वो लीप ईयर होता है। हाँ जी, यस। अब ये अब हमारे क्वेश्चंस हम देखते हैं कि किस तरीके के आते हैं। अब आप लोग स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें होती है। जैसे हमारे महीने अलग अलग 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हर उसका अलग अलग होता है ना, कि कोई 30 का होता है तो कोई 31 का होता है। तो आप लोग इसको या तो किसी ट्रिक के साथ या फिर नॉर्मली अगर कोई याद कर सकता है तो आप लोग इस तरीके से भी इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अच्छा, आप लोग स्टार्टिंग से बताए देखिए कि अगर हमारी 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को संडे है तो नेक्स्ट वाला संडे कब आएगा, बताइए? 8 जनवरी, 8 को। आपने कैसे किया कि आपको पता है कि एक सप्ताह के बाद हमारा दिन जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, पता है ना? 1 जनवरी को अगर हमारा संडे है तो हमारा नेक्स्ट वाला संडे कब आएगा? हम इसमें क्या करेंगे, 7 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो यानी कि 8 जैन को हमारा फिर से क्या आ जाएगा, संडे। अब आपको उससे अगले वाला संडे चेक करना है तो आप क्या करेंगे, 8 में फिर से 7 को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 15। तो 15 जैन को फिर क्या आ जाएगा हमारा, संडे। तो हर साथ जब उसको 7 को हम उसमें प्लस कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट वाला डे निकल जाता है। अब हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन लिखा है, सेम ईयर का लिखा है, कि आपको क्या बोल दिया गया है कि 2 फरवरी 2020 में, 2 फरवरी को 2020 में सेम ईयर के हिसाब से बताया गया है कि 2 फरवरी को क्या है, हमारा संडे है। अब आपको निकालना है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस तरीके के आते हैं, ठीक है? अब आप लोग इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अब हमें फिर से वो चीज पता, मैंने आपको बोला था अभी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। अब हम 2 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे फरवरी के कितने दिन हो जाएंगे, 29। हाँ। अब आप ये ईयर देखेंगे पहले, सॉरी, फर्स्ट ये ईयर जो लिखा है वो कौन सा ईयर है, ये कहीं लीप ईयर तो नहीं है,
इसमें 29 डेज तो नहीं होते, 28 होते हैं। कितने डेज होते हैं? कौन सा ईयर है ये? लीप ईयर है। लीप ईयर है। हाँ। मतलब हमारे क्या हुए हैं, 366 दिन होंगे। तो हमारी फरवरी क्या होगी, 29 की। अब आप फेब के डे देखिए कितने हो जाएंगे, 2। 2 से स्टार्ट, 2 को घटा के कितने बचेंगे हमारे पास, 27। नेक्स्ट वाला आपको क्या करना है, पूरा मतलब ये जितने भी मंथ इसके बीच में आएंगे आप उनको सबको प्लस करना है। फेब के बाद आ जाएगा हमारा मार्च। अब बताइए जल्दी से, मार्च कितना होता है? 31। 31। 31 अप्रैल 30 30। के बाद आता है हमारा मई। 31। आप लोग अपनी कॉपी पे भी लिखते रहिए इसको साथ साथ, ठीक है? तो इससे आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा जून आता है, जुलाई आता है, अगस्त, ये यहाँ तक निकाला हमने। ये आ गया हमारा जून, सॉरी, जून कितने का हो गया हमारा, 30। 30। और जुलाई और अगस्त ये 2 महीने हमारे ऐसे होते हैं जो कह के होते हैं 31 और 31 रहता है। उसके बाद हमारा अगस्त आया, उसके बाद नेक्स्ट नंबर बचता है हमारा, ऊपर देखिए आप योग, सितंबर। सितंबर हमारा फिर से हो गया 30। ये सारे दिन हमने निकाल लिए। अब हम लास्ट देखे, सितंबर के बाद उन्होंने पूछा है अक्टूबर। अक्टूबर के सिर्फ उन्होंने 2 दिन पूछा है, 2 अक्टूबर पूछा है, तो हम अक्टूबर के कितने दिन लेंगे, सिर्फ 2। ठीक है, अब आप इन सारे दिन को प्लस कर लीजिए। और इनको प्लस करने के बाद जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड होने के बाद जितना रिमाइंडर हमारे पास बचता है उसको हमारे जो फर्स्ट वाला जो हमारा लिखा था 2 फरवरी, 2 फरवरी को संडे था, रिमाइंडर जितना बचेगा संडे से आगे इन दिनों में उसको प्लस करते हुए चले जाएंगे, तो हमारा वो जो डे आएगा वो निकल जाएगा। अब आप लोग क्या करना है, इसको सबको प्लस कर दीजिए। कितना आया प्लस करके बताइए मुझे। 243 243। 3 सही आया है ना, गलत तो नहीं है? देख लीजिएगा एक बार कोई और भी चेक करके। इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 5 रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 ना। 5 अब आपको क्या करना है, 2 फरवरी को संडे था, अब संडे से आगे 5 दिन प्लस कर दीजिए। संडे के आगे क्या क्या 5 दिन जोड़ेंगे, कौन सा दिन आ जाएगा हमारे पास, शुक्रवार। यानी कि फ्राइडे, शुक्रवार आ जाएगा। अब बताइए किसी को इसमें कोई डाउट समझ में आया है? मैं सबको बस फिर से बताऊं। फिर से बताइए मैम। देखिए, अब आप इसको इस तरीके से तो निकाला हमने। एक सेकंड। अब आपको क्या करना है, हमें सारे बीच का जितना भी, जैसे हमारा 2 फरवरी 2020 से लेके उन्होंने पूछा है 2 अक्टूबर तक, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि हमें एक साल की बात हो रही है, बीच में 2020 की है। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में 2 फरवरी से 2 अक्टूबर के बीच में जितने भी दिन आते हैं आपको उनको सबको प्लस कर लेना है। तो उसको प्लस करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप एक एक मंथ के हिसाब से उसको प्लस करते हुए चलेंगे। तो हमारा पहला महीना आता है फरवरी। फरवरी में हमारे 29 दिन आते हैं क्योंकि लीप ईयर है, तो हमारी फरवरी कितने होगी, 29। बाकी 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 को उसमें माइनस कर देंगे, हमारे पास डे बचेंगे 27। नेक्स्ट आता है हमारा मार्च। मार्च हमारा 31 का होता है एम। उसके बाद आता है हमारा अप्रैल। अप्रैल हमारा 30 का होता है। अप्रैल के बाद आता है हमारा मई। मई हमारा फिर से 31, 31। मई के बाद आता है जून। जून हमारा 30 का होता है। जुलाई हमारा 31 का होता है। और अगस्त हमारा जो होता है वो फिर से 31 का होता है। सितंबर जो होता है वो हमारा 30 का होता है। और लास्ट हमारा आता है अक्टूबर। अक्टूबर को अब देखिए इसने पूरा नहीं लिया है, इन्होंने सिर्फ 2 अक्टूबर तक पूछा है, तो इसमें हम 2 दिन प्लस करेंगे सिर्फ अक्टूबर के। अब आप इन सबको आप प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद आपको
7 से इसको डिवाइड कर देना है। कंप्लीट डिवाइड होने के बाद जितना रिमाइंडर बचता है उसको आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो हमारा संडे आ रहा है, संडे में आप 5 दिन को जोड़ देंगे। 5 दिन जोड़ने के बाद जो भी दिन आएगा वो आपका 2 अक्टूबर को वो वाला दिन बनेगा। ठीक है, अब आप लोग इसको देखिए, एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमने इसको प्लस कर लिया टोटल को प्लस करने के बाद रिमाइंडर निकाला है, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इसको एक एक सिंगल को भी एक एक करके भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। 27 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 6 बचता है। अब आप देखिए 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 3। 30 को करेंगे तो 2 बचेगा, 31 को करेंगे 3 बचेगा, फिर 30 को करेंगे तो 2 बचेगा, 31 को करेंगे 3 बचेगा, 31 को करेंगे 3 बचेगा, 30 को करेंगे 2 बचेगा, और लास्ट के 2 डेज ये भी है हमारे पास। इन सबको प्लस कर लेंगे, आप लोग लिखते रहिए कॉपी पे इसको। इन सबको प्लस करेंगे, उसके बाद इनको प्लस करने के बाद जो भी संख्या आएगी, इनको प्लस करने के बाद हमारे पास आता है 26। आप लोग 26 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 5। अब आप 5 में संडे में 5 दिन को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा फ्राइडे। यस, अब ये जो रिमाइंडर को प्लस करने वाले ट्रिक है ना, इससे क्या होएगा, आपको बड़ी संख्या को इन्हें हमें प्लस करने का, जो हम प्लस करने का काम कर रहे थे वो हमारा आसान हो जाएगा। और रिमाइंडर को प्लस करने के बाद आप फिर से, अगर हमारा एक बार प्लस करने के बाद सेम भी आ सकता है, अगर प्लस करने के बाद फिर से वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो आप उसको फिर से 7 से डिवाइड कर दीजिए जब तक छोटी संख्या नहीं आती है। बाकी आप लोग भी इस ट्रिक को अप्लाई करके देखिएगा, मैंने इसको देखा है पहले कई बार निकाल के कि एक सेम होता है नहीं आता है, सेम आता है। आप इन सबको प्लस कर लीजिए मेन संख्याओं को, या फिर रिमाइंडर जो बच रहा है एक एक को प्लस करने के बाद वो भी हमारा सेम आता है। अब इसमें क्या है कि आप लोगों को, जैसे हमें क्या क्या मेन चीज है, ज्यादातर हमारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, हमारा महीना 31 का होता है या फिर 30 का, तो आप लोग इन दोनों चीजों को याद भी कर सकते हैं कि 7 से जब हम 31 को भाग देते हैं तो हमारे पास 3 बचता है, 30 को 7 से भाग देते हैं तो हमारे पास 2 बचता है। तो आप कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें याद रख सकते हैं। तो जैसे 30 और 31, इन सब चीजों को जैसे हमें जल्दी से सोल्व करना पड़े, तो मोस्टली क्या है कि जब भी हम कैलेंडर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारे पास ज्यादातर 30 या 31, क्योंकि महीने की बात आएगी तो यही सारी चीजें आएंगी। तो आप लोग इनको एकदम तुरंत से याद करके रख सकते हैं कि 3 बचता है, 2 बचता है, तो इनको तुरंत से प्लस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट वाला डे निकल जाएगा। अब बताइए किसी को इसमें कोई डाउट है, कुछ समझना आया हो तो। अब आप इसको देखिए, मैंने इसको सोल्व करके आगे लिखा है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। जब आप लोग निकालेंगे, बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग भी इसी तरीके से अपनी कॉपी पे उसको डायग्राम के साथ बनाते रहिएगा। इससे क्या है कि ये साफ दिखाई दे रहा है और आपको समझ भी आ रहा होगा। अब देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा है ना सबको कि हमारा 2 फरवरी से हमने स्टार्ट करा था, तो 2 फरवरी से फरवरी के हमने कितने दिन लिए हैं, 27 दिन। मार्च हमारा 31 का होता है, अप्रैल हमारा 30 का होता है, और फिर मैंने इनके सबके रिमाइंडर निकाल लिए हैं। रिमाइंडर को निकालने के बाद मैंने इसको प्लस कर दिया है, ये देखिए 26 हमारा रिमाइंडर को प्लस करने के बाद आया है, और 7 से मैंने इसको डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया है 5। अब मैंने इसमें 5 प्लस करने के बाद देखा है तो हमारे पास डे आता है फ्राइडे। अब आप देखिए, मैंने इसको टोटल जो हमारा ये आया था, मेन की बीच की संख्या जो आई थी, ये टोटल इसको भी मैंने प्लस करा है, ये आ गया था हमारे पास 243। जब उसको 7 से डिवाइड करा था तो हमारे पास रिमाइंडर बचा था 5। तो आप किसी भी तरीके से कर ले, आंसर आपका आएगा सेम ही। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम। समझ में आया ना? तो ओके, अब आप लोग, सॉरी दीदी मुझे समझ में नहीं आया, वो राइट साइड में आपने जो वो रिमाइंडर डाला है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, वो 632। देखिए, अब मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हमने ये डेज लिख लिए हैं कि कौन सा 31 के किसके दिन कितने आ रहे हैं, ठीक है, इन सबको हमने जब प्लस करा था, आप लोग यहाँ देखिए, इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ये देखिए इधर 243 हमारे पास आ गया है,
तो हमारे पास प्लस करके आने के बाद हमें क्या करना है, उसको 7 से भाग दे देना है, क्योंकि हमें पता है हर 7 दिन अगर हम किसी भी उसमें 7 दिन को प्लस कर देते हैं तो हमारा अगले वाला दिन रिपीट होके आ जाता है। ठीक है, हमने चेक भी करा था कि अगर 1 जनवरी को हमारा संडे है तो अगले आने वाला संडे कब होगा, जब हम 7 को उसमें जोड़ देंगे। तो 7 दिन का होता है ना, हमारे 7 दिन होते हैं, इसी वजह से हम उसको 7 से भाग दे देते हैं। 7 से भाग देने के पास हमारे पास 34 आ जाता है। सॉरी, इसको मत देखिए आप 34 को, आपको चेक कर देखना है सिर्फ यहाँ पे रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, 5। ये बात समझ में आई आपको? हाँ दीदी। अब आप देखिए, ये जो मैंने दूसरी ट्रिक आपको आपको बताई है ना, ये यहाँ देखिए आप लोग, जैसे हमारा फर्स्ट वाला लिखा है 27, ये लिखा था ना 27, आप 27 को भाग दिए 7 से, कितना आ जाएगा हमारे पास, कितनी बार टेबल चलेगा, 3 बार, 7 या 21, 7 में से 1 गया, हमारे पास 6 बच गया, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ दीदी। ये फिर आप ऐसे ही 31 को 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। ओ सॉरी 31 था ना ये, हाँ, तो रिमाइंडर कितना बच जाए, ये 2 नहीं, यहाँ पे ये महीना हमारा जो है मार्च वाला, ये 31 का है, तो 11 में से 8 गए, हमारे पास कितना बच गया, रिमाइंडर 3। तो आप लोग इस तरीके से इसको भाग देते हुए जाएंगे, तो इसीलिए एक एक संख्या को भाग ना देना पड़े, तो आप लोग याद कर लीजिए इसको मोटा मोटा ही, कि 31 को भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 3 बचता है, और 30 को भाग देते हैं तो हमारे पास 2 बचता है। बाकी अगर कोई ऐसी संख्या आएगी उसको आप तुरंत भाग दे के देख सकते हैं, बाकी जो कॉमन संख्याएं होती है उनको तो हम याद रख ही सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया किसी को इसमें कोई यहाँ डाउट? आपने 2 मेथड बताया है क्या दीदी, वो एक मेथड और ये एक अलग अलग है क्या, ये दोनों? हाँ जी, ये सिर्फ एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक भी कर यूज कर सकते हो आप लोग। देखिए मेन तो क्या है, जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, मेन जो हमारा पैटर्न क्या है कि हमने इन सारे दिन को निकाल लेना है, जिसके जितने जितने दिन बन रहे हैं, आप लोग इसको सिंपल इसी तरीके से देखिए, जितने दिन बन रहे हैं इन सारे दिन को आप प्लस कर लेंगे, इन सबको आप लोग क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद आपको इनको 7 से भाग देना है। 7 से भाग देने के पास जितना भी आपके पास शेष बचता है, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में शेष बचा था 5, और हमें पता था कि हमारा 2 फरवरी को संडे आता है, यानी कि रविवार आता है, रविवार में आप 5 दिन और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, सोमवार, मंगल, बुध, वीरवार, शुक्रवार, तो हमारे पास दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार यानी फ्राइडे। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक जो रिमाइंडर वाली बताई है मैंने आपको, आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि अगर आपको पता है, आप अलग अलग सबका रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर को निकालने के बाद आप प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद आप उसको 7 से डिवाइड करेंगे, फिर आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा, सॉरी ये देखिए यहाँ पर, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बड़ी संख्या बच रही है, जैसे हमारे पास 26 का, तो 26 को फिर से 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 5, और आप रविवार में 5 दिन को प्लस कर देंगे तो आपके पास दिन आ जाएगा शुक्रवार। अब बताइए किसी को इसमें कोई डाउट है, समझ में आया सबको? तो इसीलिए आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि ज्यादा हो रहा है तो आप लोग बता सकते हैं, हम कल कर लेंगे फिर। मैम वो 2006 है ना? हाँ जी, ऊपर लिखा है 2006, नीचे लिखा है 2010, और दोनों लिखा है जैन, फर्स्ट जैन, और ये इधर हमारा 1 जनवरी को संडे है, तो आपको 1 जनवरी 2010 का दिन निकालना है, कौन सा होगा। देखिए आप लोग इसको, टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग साथ साथ सोल्व करते हुए चलते हैं।
अब देखिए, अब तक तो हमारा क्या था कि हमें सिर्फ एक ईयर दिया गया था, 2000 के बीच का ही आपको निकालना था, मंथ के हिसाब से निकालना था। अब हमें यहाँ पे क्या दे दिया है, ईयर का डिफरेंस दे दिया है। तो आपको क्या करना है, 2006 से लेके 2010 तक जितने भी आपके दिन आते हैं आपको उनको प्लस करना है। तो आप लोग कैसे प्लस करेंगे, पूरे साल के हिसाब से, ठीक है। अब आपको 1 जनवरी से स्टार्ट कर देना है, 1 जनवरी 2006। कितने दिन आ जाएंगे एक साल के बीच में, पूरे 365 दिन, 2006 से 2007 तक कितने आएंगे, 365। ये बात समझ में आई सबको, बताइए। अब हमारा नेक्स्ट, हाँ जी, यस यस, 365 प्लस 366 प्लस 365। हाँ जी, ये ठीक है, आपने निकाला। अब ये जो हमने जो 2006 से 2007 तक का निकाला है, जो इसमें हमारे दिन आ गए हैं 365। अब सेकंड आता है हमारा 2007 से 2008। अब ये कितने दिन आएंगे हमारे, ये फिर से हमारे 365 ही आएंगे, क्योंकि 2000 हमारा जो है ये लीप ईयर है, ये पर इधर ऐड नहीं होगा। अब हम जब 2008 से इसको जोड़ेंगे तब हमारा लीप ईयर ऐड होता है, तो हमारे हो जाएंगे 366। ये बात समझ में आई। अब आप फिर से 2009 तक का डाटा हो गया है हमारा, 2009 से 2010 तक का, 2010 तक का निकालेंगे तो हमारे फिर से ऐड हो जाएंगे 365 दिन, ठीक है। अब हमने 2000 तक का पूरा डाटा लिख लिया है, और लास्ट का हमें पूछा गया था 1 जनवरी, तो यानी कि 1 जनवरी का एक दिन और हम इसमें प्लस कर देंगे। अब आप लोग इन सबको प्लस कर लीजिए, कितना आएगा, और उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर देखिए कितना आता है। और या फिर आप लोग मैम जो अगर ये हाँ जी, मैम ये जो फर्स्ट नंबर पे आपने 365 लिखा है उसकी जगह पे 364 होगा, क्योंकि मैम 1 जनवरी तो एक्सक्लूड कर देंगे हम उसमें से। एक बार वैसे ना, इससे मुझे थोड़ा सा तो आइडिया नहीं हो पा रहा है। बाकी 1 जनवरी से अगर लिखा, क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा था कि 1 जनवरी से, मतलब 1 जनवरी को संडे है, तो उसने उसको भी ऐड करा है उसमें। और 1 जनवरी 2006 से, और उसके बाद लिखा था 1 जैन 2010 को, मतलब आपको बताना है, तो दोनों को उन्होंने प्लस करके उसमें लिया है। मैम उस केस में 1 जनवरी 2010 का एक ऐड नहीं होना चाहिए। अगर हम 2006 का 1 जनवरी ऐड कर रहे हैं तो आई थिंक फिर उसमें एक उसका 2010 का ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस दिन उस डेट को हम निकालेंगे। मैम आंसर क्या है इसका? फ्राइडे है क्या आंसर, निगम जी? जी मैम, फ्राइडे आया मेरा भी। हाँ, मेरा भी फ्राइडे आया। हो सकता है, बाकी इसमें देख लो कि अगर हम एक दिन को ऐड नहीं करें तो हमारे पास फ्राइडे आ रहा है ना। नहीं, पूरा लिया निगम जी, आंसर दिया हुआ क्या है आपके पास, क्या आंसर है? सैटरडे है, पूरा सैटरडे आ रहा है आंसर के हिसाब से, पूरा पूरा। अगर अच्छा, उसमें हम प्लस करते हैं, 365 भी प्लस कर रहे हैं ऊपर से, और नीचे 1 भी प्लस कर रहे हैं, तो आंसर जो आ रहा है हमारा सैटरडे आ रहा है। बाकी अगर किसी को कोई आइडिया हो तो आप लोग बता सकते हैं, मुझे इस बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है। मैम इसको ऐड करने के बाद डिवाइड किससे करना है, 7 से? 1 से डिवाइड करना है आपको। 7 से ही डिवाइड करना है ना? हाँ जी, बाकी आप लोग इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं एक एक करके, उसको भी चेक कर सकते हैं, सिंगल सिंगल को भी डिवाइड कर सकते हैं। पूनम मैम, आपने कैसे निकाला इसको? मैम मैंने 365 प्लस 365 प्लस 366 प्लस 365 1461 आया, फिर 1461 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आता है, तो फिर फ्राइडे आया मेरा आंसर।
मैम आंसर फ्राइडे ही है, और जो 365 आपने फर्स्ट नंबर पे लिखा है उसमें से फर्स्ट जन एक्सक्लूड हो जाएगा, दैट इज 364, बाकी सेम रहेगा, एंड जो लास्ट में 1 है वो इंक्लूड होगा इसमें, क्योंकि हमें फर्स्ट जन 2010 चाहिए। तो टोटल इसका होगा 1461 व्हेन वी डिवाइडेड बाय 7, देन 5 इज रिमाइंडर एंड इट इज फ्राइडे। ओके ओके, थैंक यू। समझ में आया सबको ये? अब अगर इसको हम रिमाइंडर के हिसाब से अलग अलग निकाल लेंगे कितना आ जाएगा? पूरा कट गया वो तो। जैसे हमने स्टार्टिंग में ऊपर हमारा आ जाएगा 364 लिखा था, 364 को अगर हम 7 से डिवाइड करते तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है क्या? यस मैम, बताइए। रिमाइंडर 5 ही आ रहा है एंड फ्राइडे ही आ रहा है। ओके, एक सेकंड रुकिए। मेरे हिसाब से ना फ्राइडे ही आंसर है, पर वो 1 को इंक्लूड करना वो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। 2006 to 7 जाए 365 डेज, 7 to 8 फिर से 365 डेज, 8 to 9 366 एंड 9 to 10 अगेन 365। तो 365 3 बार आए और एक बार 366 आया, तो इनका एडिशन 1461 आया। फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 5 रिमाइंडर आएगा। तो संडे के बाद 5 डेज फ्राइडे। आप लोग इसको एक बार और कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, अगर कोई आइडिया होगा तो मैं आपको कल बता दूंगी इसके बारे में। बाकी निकल गया ना सबका कि निकालना कैसे है? किसी को कोई डाउट है इसमें? बाकी जो ये 1 डेज के हिसाब से डिफरेंस पड़ रहा है इसको कल देख लेंगे। बाकी ट्रिक आपकी यही रहेगी कि आपको दिन को निकाल लेना है और उसको 7 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर जो बचेगा उसको उस वाले डे में प्लस करते हुए आगे जाना है, तो आपका दिन निकल जाएगा। बताइए। दीदी कैलेंडर के हिसाब से भी फ्राइडे ही आ रहा है। ओके, थैंक यू। तो आप लोग नेक्स्ट ये वाला निकाल लीजिए, बस ये लास्ट है हमारा, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। इसमें ईयर नहीं दिया है, ये सेम ईयर का ही है और सेम ईयर है और लीप ईयर नहीं है, तो आप लोग इसको इसी तरीके से सिंपल तरीके से निकालिए। मैम इसमें जनवरी में सन कौन सी है ये नहीं दिया है। ये सेम ईयर है, आप लोग इसको एक ही ईयर मानिए, सिर्फ आपको मंथ के हिसाब से निकालना है। फरवरी में कितने दिन आते हैं वो कैसे देख सकते हैं? हाँ पे मैंने बताया ना, नॉर्मल ईयर है, जनरल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। मैम संडे आ रहा है क्या? हाँ जी, और बताइए आंसर किसी का, किसने निकाला? संडे आ रहा है, संडे ही आ रहा है मैम। ओके, बता दीजिए जल्दी से, आपने निकाला कैसे इसको? मैम सैटरडे। नहीं, मेरे हिसाब से तो संडे आ रहा है, बाकी आप लोग एक बार इसको निकाल के देख लेते हैं, हो सकता है कुछ। जैन के 14 डेज, मैम संडे आएगा, संडे। जैन के 14 डेज, अभी बताइए फैब आप के हमने 28 लिए। हाँ, जैन के आपने कितने डे लिए हैं? 14। 14 डे क्यों लिए हैं? 31 से 17 को माइनस करेंगे ना मैम। हमारी जनवरी कितने होते हैं? 31 की होते हैं, 31 में से हमने 17 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 14 दिन बचे थे।
ठीक है, इसलिए हमने जैन हमारा 14 हो गया है, फेब हमारी 28 हो गई है, अप्रैल हमारा फिर से 31, मार्च 31, अप्रैल हमारा 30, मई हमारा 31। अब आप बताइए जून के आपने कितने डेज लिए हैं? 19। 19। यस, तो इन सबको प्लस कर देंगे हम लोग, 153। 153। कितना आ जाएगा? 150। 153। अब इसको डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचता है? 6। 6। ये 6 अब रिमाइंडर। हमारा 17 जनवरी को सोमवार था, तो आप लोग 7 उसमें 6 डे प्लस कर देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? संडे। संडे। ओके, सबका निकल गया है? कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं मैम। ओके, तो चलिए क्लास एंड करते हैं सब लोग। किसी को कोई कुछ पूछना हो तो बता सकते हो आप लोग अभी भी। मैं 4 हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? किसी को कुछ पूछना है? नो मैम, थैंक ये देखिए मैंने इसको सोल्व भी कर दिया था, लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने कराया है। ये देखिए मैंने कुछ इसको इस तरीके से निकाला था, लास्ट में हम 19 को प्लस कर दिया है। और ये जो मैं आपको रिमाइंडर वाला वो बता रही थी फॉर्मूला, मैंने उससे भी इसको सोल्व कर रखा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट जो हमारे 2 आते हैं जैन और फेब, इसमें हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है क्योंकि 7 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। और लास्ट में हमारे मार्च में, जिसको मन करे इस तरीके से करने का वो कर सकते हैं, बाकी अगर आपको जो भी इजी लगे, अगर आपको उसमें इजी लग रहा है कि आपको पूरा निकाल के प्लस करने में, तो आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप अपनी साइड से जिस तरीके से जिसको आसान लगता है आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट में मैम, हमारा हाँ जी, एक क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में अगर 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और 0 रिमाइंडर आता है तो जो दिन दिया है वही दिन आएगा ना? मैंने वैसे ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करा है, बाकी किसी ने कराया तो बता सकते हो आप लोग। बाकी अगर क्वेश्चंस दिए जाते अभी हैं आप ट्राई करके देखो, एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो, 1 जनवरी 2020 और 8 जनवरी 2020, ऐसे ट्राई करके देखो क्या होता है। हाँ, बाकी क्योंकि 1 और 8 को सेम डे आने वाला है, ये हमको मालूम है। 1 हाँ, जनवरी 2020 सपोज संडे है, तो 8 जनवरी 2020 को संडे आएगा, ये तो हमको मालूम है। तो देखो अभी क्या होता है। हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर बहुत मतलब सारे डेज की एडिशन करने के बाद अगर डिवाइड करते हैं 7 से और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर 0 हो गया, तो उसका मतलब जो दिन दिया हुआ है वही दिन आएगा ना बाद में भी? हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। बाकी ये देख लीजिएगा आप लोग, ये जो रिमाइंडर वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जी, थैंक यू। ओके, किसी को कुछ बोलना है, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी इस तरीके से आपको समझ तो आ रहा है ना? मैम एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता होगा ना मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना खुद का पेन भी अलाउड नहीं होता, पेपर भी अपना अलाउड नहीं होता, वो भी वो देते हैं। हाँ जी, और बाकी लास्ट में हमारा जो एडमिट कार्ड होता है उसको भी रख लिया जाता है। हाँ, वो भी रख के आना पड़ता है, बाहर कुछ नहीं लेके आना है। आपको रफ सीट दी जाएगी वो भी आपसे ले ली जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगी ऐसी सुविधा। बाकी इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसलिए मैंने ये रिमाइंडर वाली जो आपको ट्रिक बताई थी ये इसीलिए है क्योंकि इसमें आप कुछ चीजें याद रख सकते हैं। तो इसलिए कुछ चीजों का आप ना अभी से याद रखना शुरू कर दीजिए, जैसे बचपन में जी हमें सिखाया जाता है ना एकदम रटना टाइप वाला। जी, बिल्कुल रटने वाला, रटना पड़ेगा इसको।
तो कुछ चीजें होती हैं ऐसी कि कुछ टाइम के लिए आपको उनको सीख लो आप। जी मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज बने इसी तरीके से होते हैं कि आप उनको याद कर लो ताकि कहीं भी पुट करो और आपकी वैल्यू निकल जाए। इस जी तरीके। मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए सभी लोग कमर गर्दन। चलिए सब लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। आंखें बंद, मन शांत, शांति पाठ। ओम विश्वानि देव शवितर्धुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्मेयाशुव। ओम शांति 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 सर्वारि सुशांतिर्भवतु। थैंक यू सो मच। थैंक यू निगम जी। वेलकम।